हमीरपुर जिला में 10,000 फलीय पौधों की उद्यान विभाग के पास किसानों की पहुंची डिमांड। उद्यान विभाग के उप निदेशक राजेश्वर परमार ने दी जानकारी। उद्यान विभाग हमीरपुर के पास फलीय पौधों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। बागवानों द्वारा उद्यान विभाग के पास सेब, आड़ू, नाशपाती, पलम और कीवी इत्यादि फलों की डिमांड बढ़ गई है, जिसे पूरा करने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। विभाग द्वारा बारिश होते ही बागवानों को फलीय पौधे उद्यान विभाग के विक्रय केंद्रों में उपलब्ध होंगे। वहीं हमीरपुर उद्यान विभाग के उप निदेशक राजेश्वर परमार ने बताया कि उद्यान विभाग के पास बागवानों के फलीय पौधों की 10,000 के करीब डिमांड पहुंची है। बागवानों को फलीय पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए विभाग ने पहले ही हमीरपुर जिला की 4 नर्सरियों में फलीय पौधों की पनीरी तैयार करवाई है। उन्होंने बताया कि अगर इससे अधिक फलीय पौधे की डिमांड होगी तो उसे पूरा करने के लिए अन्य जिलों की नर्सरियों से भी पौधों की सप्लाई उपलब्ध करवाई जाएगी। राजेश्वर परमार ने बताया कि बारिश होते ही बागवानों को फलीय पौधे उद्यान विभाग के विक्रय केंद्रों में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वहीं उद्यान विभाग के उप निदेशक राजेश्वर परमार ने बागवानों से अपील करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में खासकर आम, मौसमी के पौधे को कोहरे की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। ऐसे में पौधों को कोहरे से बचाने के लिए बागवान हर 1-2 दिन बाद सिंचाई करते रहें, जिससे पौधों में नमी रहेगी और कोहरे की मार से पौधे को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसान और बागवान पौधों पर तौलिए लगाकर भी कोहरे के प्रभाव से फलीय पौधों को बचा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जो ज़िला हमीरपुर में है वो सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम और कीवी जैसे जो फ्रूट हैं इनकी डिमांड रहती है। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं और जो ब्लॉक के माध्यम से डिमांड प्राप्त हुई है वो लगभग 10,000 पौधों की डिमांड प्राप्त हुई है। लेकिन पौधे अभी तक हम नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से बारिश नहीं हुई है और अभी जो है वो नमी जो है वो खेतों में कम हो गई है। तो जैसे बारिश हो जाएगी तो ये पौधे जो हैं वो हम अपने उद्यान प्रसार केंद्रों के माध्यम से जो है वो बागवानों को उपलब्ध करा देंगे। और ये सारे पौधे जो हमारी अपनी ज़िला हमीरपुर की 4 नर्सरीज़ हैं उसमें हमने ये तैयार किए हैं, और कोई अतिरिक्त मांग आती है तो दूसरे ज़िलों की जो सरकारी नर्सरी हैं वहाँ से भी पौधे उपलब्ध कराकर बागवानों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस सर्दियों के जो पौधे हैं इसको 30 जनवरी तक जो है वो किसान बागवान जो है वो अपने खेतों में लगा सकते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि जब बारिश होती है उसी के बाद लगाएं, या फिर जिन किसानों के पास, बागवानों के पास अपनी सिंचाई की सुविधा है तो वो जो पौधारोपण का कार्य है वो 15 दिसंबर के बाद जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये सारे पौधे हमारे पास 15 दिसंबर के बाद जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे और किसानों, बागवानों को हम इसको वितरित करना शुरू कर देंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि बारिश जो है वो पिछले 2 महीनों से नहीं हुई है। तो जब ये मौसम सूखा हो जाता है, वातावरण में नमी की कमी हो जाती है तो कोहरा पड़ने की जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम सब ने देखा होगा कि जिसको हम कहते हैं कि सूखी ठंड जो है वो आजकल बढ़ रही है, तो इसी के साथ कोहरे की जो संभावनाएं वो बढ़ जाएंगी। कोहरा जो है वो आम को और लीची को, खास करके आम और लीची को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उससे क्या होता है कि कम टेम्परेचर होने की वजह से जो कोशिकाएं होती हैं पत्तों की, आम और लीची के पत्तों की, उसमें जो है वो पानी जम जाता है और वो पत्ते जो हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। और ये अगर कोहरे की स्थिति जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो कई बार बड़े बड़े जो पौधे हैं या छोटे पौधे हैं वो उनको भी नुकसान हो जाता है। तो कोहरे से बचाव के लिए आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि हम सिंचाई जो है वो अपने बगीचों में नियमित रूप से करें। थोड़ी थोड़ी सिंचाई हर दूसरे दिन जो है वो बगीचों में करें, और उसके साथ जो पौधों के तौलिए हैं उसकी निराई गुड़ाई करके उसके ऊपर घास की एक 6 इंच की मोटी परत जो है वो पूरे तौलिए में बिछाएं। उससे क्या है कि वो नमी जो है वो बरकरार रहती है। और तीसरा एक उपाय इसमें ऐसा रहता है कि अगर हम बगीचे में जो हमारा घास है या पत्तियां हैं उसका धुआं जो है वो शाम के समय में अपने बगीचे में लगाते हैं, तब भी जो है वो कोहरे के प्रभाव से जो है वो अपने
फलदार पौधों को, आम और लीची को बचाया जा सकता है। और इसके अलावा मैं एक और सलाह बागवानों को, अपने बागवानों को दूंगा, वो है नीला थोथा और चूने का घोल। एक पार्ट जो है वो नीला थोथा और एक पार्ट जो है वो चूना, अनबुझा चूना, उसका घोल बनाकर उसका जो लेप है वो तनों और टहनियों के ऊपर बागवान जो है वो अवश्य करें। उससे जो सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उससे नुकसान से बचा जा सकता है, और पौधों को जो है वो कुछ कीड़ों और बीमारियों से भी ये वाला जो मिश्रण है वो बचाता है। तो मैं बागवानों को यही सलाह दूंगा कि जब तक बारिश नहीं होती है तो अपने बगीचों को जो है वो कोहरे के नुकसान से